अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और किसी ऑनलाइन कंपनी से आपको फ़ोन आता है और आप उनसे अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लोगों से ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। इसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योर करवाने के नाम पर और मैच्योरिटी का पैसा दिलाने के नाम पर यह लोग पूरी जानकारी इकट्ठा कर लोगों से ओटीपी के जरिए ठगी कर लिया करते थे। गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1 दर्जन सिम कार्ड, 12 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड के साथ फर्जी मोहर और साथ ही एक लैपटॉप भी बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अगर आप भी नौकरी के नाम पर किसी से अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। पुलिस लगातार आईटी सेल के जरिए इन पर नजर बनाए हुए थी और आज गाजियाबाद पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के चौधरी मोड़ से इन्हें गिरफ्तार किया है। एक अच्छी साइबर क्राइम फ्रॉड का पर्दाफाश करा जब चौधरी मोड़ के पास रात लगभग 10 बजे मुखबिर सूचना पर इन्होंने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा है। ये लोग फर्जी नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडाई ये था कि इन लोग को jobmonster.com पे ये एम्प्लॉयर की आईडी बनाकर वहाँ पर सब लोगों का जो भी रेज्यूमो होता है जिसमें उनकी डिटेल्स होती हैं, वो क्या नौकरी चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनकी क्वालिफ़िकेशन, सबका इनको डेटा मिल जाता था। और उसके बाद ये फर्जी कॉल सेंटर चला के लोगों से फ़ोन करा करते थे उनको और उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे पैसे लिया करते थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अब किसान नेताओं ने एमएसपी का राग लापना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि देश में भूख के हिसाब से अन्न की कीमत तय नहीं होगी, फसलों की कीमत एमएसपी के हिसाब से तय होनी चाहिए। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन के बड़े लोग बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार आगे बढ़े तभी इस पर निर्णय हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने दूध को लेकर भी अपनी बात कही और कहा कि पशुपालन से लेकर दूध के दाम पर अब बहुत ज्यादा रेट में बदलाव आ गया है। जहां विदेशों से दूध निर्यात हो रहा है, तो ऐसे में आज भी गांव देहात इलाकों में दूध के दाम 20 रुपए से 22 रुपए हैं, जो कि पानी से भी कम का रेट है। इस पर भी चर्चा कर हालात को सुधारना होगा और देश में टर्की जैसे हालात नहीं बनने देंगे, क्योंकि टर्की में एक भी पशुपालन नहीं बचा है। लेकिन हमारे देश में पशुपालन से लेकर दूध के व्यापार पर सरकार को कदम उठाने होंगे। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। ये कहा हमने, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकट के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज़्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट पे बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपये किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात होंगे, दूध बाहर से निर्यात होगा, पशु में कटान में जाएंगे, जमीनें बर्बाद होगी। पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी। तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद से तबाही वाला मंजर देखने को मिला, जिसके बाद गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 3 टीमें एयरलिफ्ट करके चमोली के लिए रवाना हुई। हादसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 100 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं और बहुत से लोगों की लाश नजर आ रही है। गाजियाबाद से 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है। एक बड़ा इंसिडेंट हो गया है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक जो डैम है ऋषिगंगा बांध, उसमें कुछ ग्लेशियर टूट कर गिर गया है और उससे भारी तबाही हुई है। ये घटना को कंफर्म किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। एसएचओ वहाँ मौके पर मौजूद जैसे ही पहुँचे, उनके द्वारा
उनसे पता लगाया गया तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लोगों के बह जाने की और मिसिंग होने के चांसेस हैं। तो इमीडिएटली हमने देहरादून से एनडीआरएफ की एक टीम फुल्ली इक्विप्ड जो हर तरह से रेस्क्यू करने के लिए इक्विप्ड है उसको तुरंत रवाना कर दिया। इसके अलावा यहाँ से गाज़ियाबाद की बटालियन से भी एक टीम तैयार करके भेज दी गई और बाकी 3 टीमों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जोशीमठ के पास धौली गंगा से पहले ग्लेशियर फटने के बाद वहां के डैम में भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद डैम से बहुत से लोग लापता हो गए और कुछ कर्मचारी टनल में फंस गए। हालांकि उनको देर शाम रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। जिसके बाद गाजियाबाद के गाजीपुर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। इससे पहले 2013 में भी उत्तराखंड ने प्राकृतिक आपदा को झेला है, जिसमें उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ था। हमारी भगवान से प्रार्थना है जिन लोगों के खोए होने की आशंका है वो कहीं न कहीं हमको सुरक्षित स्थानों पर हों ताकि उनको फिर से वहाँ से निकाल करके लाया जा सके। प्राकृतिक त्रासदियाँ आती हैं, आप उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं ये आपकी पहचान होती है। उत्तराखंड ने 2013 में जब 60-70% हिस्सा ध्वस्त हो गया था उसका मुकाबला किया और फिर से एक नया उत्तराखंड उभर करके सामने आया और हम इस त्रासदी से भी उभरेंगे, मगर त्रासदी से पैदा सवालों का राष्ट्रीय उत्तर खोजा जाना चाहिए। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के शताब्दीपुरम में एक घर में लूटपाट के बाद घर की महिला और बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर की हत्या कर दी गई। साथ ही घर में मौजूद 3 बच्चों को घायल कर दिया गया था। घटना बीते शनिवार की है। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एक स्पेशल टीम गठित की, जिसके बाद स्पेशल टीम ने चंद घंटों में ही एक परिचित महिला और उसके प्रेमी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, एक पिस्टल के अलावा जिस चाकू और सिलबट्टे से हत्या की गई थी वह भी बरामद कर लिया। इस पूरी वारदात की साजिश रचने वाली और अपने प्रेमी के साथ लूट एवं हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली उमा नाम की महिला ने बताया कि उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए काफी पहले से योजना तैयार की थी और अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर शनिवार की देर रात दोनों ही उनके घर पर गए। वहां पहले दोनों ने चाय पी और इसी दौरान उसके प्रेमी सोनू ने घर में मौजूद महिला और ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर को गोली मारी। उसके बाद चाकू और सिलबट्टे से उनकी हत्या कर दी। इस दौरान तीनों बच्चे भी घायल हो गए। उसके बाद घर में रखी सारी ज्वेलरी लेकर वह फरार हो गए थे। काफी टाइम से प्लान चल रहा था सोनू का और मेरा, तो हम उसके घर आज चले गए। तो वहाँ पर जाके चाय भी पी थी हमने। चाय वाय पी के फिर सारे सोनू ने कमरे में बंद कर लिए, मैं बाहर खड़ी रही थी। फिर उनने उसे लड़की को गोली मारी थी, फिर दूसरे जो उसको डॉली को भी मारी थी गोली। फिर किचन से वो पेचकस और वो चाकू और वो सिलवट्टे का जो वो होता है वो मारा था। मैं बाहर खड़ी थी और वो नीचे से उसने डॉली ने बताया था उसके ससुर के सेफ में नीचे सामान रखा है, तो वो नीचे निकालने चला गया था। मैं वहीं खड़ी थी कमरे के बाहर ही। उधर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एसएसपी ने बताया कि थाना मसूरी क्षेत्र के शताब्दीपुरम की सरस्वती विहार कॉलोनी के लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि वहां स्थित एक घर में लूटपाट के बाद घर की महिला और एक टीचर की हत्या कर दी गई है और 3 बच्चे घायल हैं। सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया और घर में मृतक पड़ी महिला और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उनका ही एक परिचित वारदात से कुछ समय पहले ही घर आया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की और देर रात इस वारदात को अंजाम देने वाली महिला और उसके प्रेमी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहां पर से एक दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर देने की सूचना आई थी, जिसपे तत्काल मेरे द्वारा एवं अन्य पुलिस अधिकारी और टीम्स ने वहां पर मौका मुआयना किया। मौके पर ही 5 टीम गठित की गई थी। उन टीमों ने उचित पता रसीद सुराग रसी जब की उसमें और जानकारियां प्राप्त की तो पता चला कि इसी परिवार की एक परिचित महिला जो कि गांव से रिश्ते में बताई गई थी उमा द्वारा अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। इससे संबंधित महिला को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो उसने यह कबूल किया कि उसका मित्र जो है जिसका नाम सोनू पुत्र लियाकत है, ये दोनों के दोनों लाल क्वार्टर थाना सियानी गेट क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। उसने जो है आर्थिक भौतिक लाभ के लिए इस परिवार को लूटने का प्लान बनाया था
और क्योंकि इनकी पहले से जान पहचान थी, उस जान पहचान के बहाने ये लोग इस घर पे गए और वहाँ पर जो सोनू है उसने अपनी पिस्टल से पहले फायर किया था। उसके बाद जब पिस्टल में एक रोक आ गई तो एक सिलवट्टा और चाकू से जो है परिजनों पे प्रहार किया। इसमें 3 बच्चे भी घायल थे जो उपचाराधीन है अभी। और इससे संबंधित जो ज्वेलरी वो लूट के ले गए थे ये लोग, ये महिला जो मुख्य अभियुक्ता है और इसका साथी, वो ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया है।